सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर दे नाल। करनाल दे विच किसानां दा मोर्चा लग चुक्या है। कल किसान करनाल दे विच महापंचायत करन दे लई पहुंचे सी, जिस तो बाद प्रशासन दे नाल किसान आगुआं दे एक वफद ने गलबात कीती। वो गलबात नेपरे नहीं चढ़ी ते उस तो बाद मिनी सकत्तरे दा घिराव करन दी कोशिश की गई, जिस दौरान वाटर कैनन भी चलाया गया ते उस तो बाद पक्का मोर्चा मिनी सकत्तरे दे बाहर लग गया। दो तस्वीरां तुहाडी स्क्रीन ते ने, एक पासे ਇਹ रात ਦੀਆਂ तस्वीरां ने जिथे किसानां ने पक्का मोर्चा मिनी सकत्तरेत दे बाहर ला लिया। क्या है कि जब तक साडियां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां इत्थे ही बैठांगे। दूसरे पासे पुलिस दा सख्त पैरा उसे जगह दे उत्ते प्रशासन दे वल्लों जरूर कहा गया सी कि किसानां नूं अनाज मंडी तो मिनी सकत्तरे दा रुख नहीं करन दिता जाएगा, लेकिन जब गलबात सिरे नहीं चढ़ी तो किसानां ने ऐलान किया कि मिनी सकत्तरे दा घिराव होएगा ते उस तो बाद किसान मिनी सकत्तरे दे लई रवाना होए। बैरीकेड भी पासे कर दिते गए ते उस तो बाद जब मिनी सकत्तरे दे बाहर पहुंचे तो वाटर कैनन पुलिस दे वल्लों किसानां दे उत्ते चलाया गया ते लेकिन किसान उत्थे ही पक्का मोर्चा ला के बैठ गए। पूरी रात किसानां दा मोर्चा लग्या रहा है ते हुण भी ये मोर्चा जारी है ते किसानां दा कहना है कि जब तक मंगां नहीं मन्नियां जांदियां ओह इत्थों नहीं उठणगे। मंग सीगी SDM आयुष सिन्हा जिन्हां दी बदली कर दित्ती गई है, जिन्हां नूं एडिशनल सैकटरी ला दिता गया है, उन्हां दे उत्ते कार्रवाई करन दी, उन्हां दे उत्ते मामला दर्ज करन दी ते नाल ही उन्हां नूं डिसमिस करन दी जिहड़ी मंग सी। ते किसानां ने कहा कि जब गलबात कीती गई तां उन्हां ते कोई कार्रवाई करन दे लई प्रशासन तैयार नहीं है, जिस तो बाद ये गलबात नेपरे नहीं चढ़ी ते पक्का मोर्चा किसानां दा हुण करनाल दे विच लग चुक्या है। अब क्या हुआ? अब यहाँ आ गए ना, अब यहाँ आने के बाद मानेंगे, लेकिन अच्छा था पहले ही बात मान जाते। तो ये राजहट है। राजहट आप दुर्योधन का देखिए, राजहट आप रावण का देखिए। दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, 5 गांव नहीं दिए, फिर सारा राज्य दिया ना और परिवार में मरवाया। वही इनके साथ है। अभी तो आराम कर रहे भाई, देख लेंगे। कोई कलवल बता देगा प्रशासन। अब हमारे कहने से थोड़ा, हमारा गेट पर कब्जा हो गया। अब तो आराम से बैठ के बात कर लेंगे। अभी कर लेंगे, अभी फुर्सत नहीं, हमें टाइम नहीं। अभी तो आराम करेंगे। यहाँ अपना कपड़ा लत्ता मंगवाने, खाने पीने का इंतजाम कर रहे, कर लेंगे बात। हमें तय करके बताएगा क्या बताना उन्हें। किसानों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। यहाँ तक पहुँचने का सरकार की रुकावटों के बावजूद किसान यहाँ पहुँचे हैं। उनके हौसले को मैं दाद देता हूँ और अभी ये चालू रहेगा धरना जब तक सरकार उस SDM के खिलाफ FIR नहीं करती और जो शहीद हुआ है किसान, उसके बच्चे को नौकरी और उसको कंपनसेशन, जो जख्म हुए उनके लिए कंपनसेशन ये नहीं देते, तब तक ये ठीक है, चलता है। करनाल दे विच किसानां दा हल्ला बोल जारी है। नवीं दाणा मंडी तो शुरू होया पैदल मार्च आखिर मिनी सैकटरीएट ते आके खत्म होया और हुण किसानां ने धरना ला रखिया। ये तस्वीरां मिनी सैकटरीएट नूं जांदे रस्ते दियां ने, जिथे वड्डे वड्डे टिप्पर रेता बजरी नाल भर के प्रशासन ने खड़े कीते, वड्डी सख्त बैरीकेडिंग कीती, पुलिस प्रशासन लाया गया, पर सारे नाके सारे प्रबंध धरे दे धरे रह गए ते किसान अगे जाके मिनी सैकटरीएट दे अगे धरना देने विच कामयाब हो गए और हुण पक्का धरना उत्थे लगा दिता गया है। गुरनाम चडूनी ने साफ ऐलान कर दिता है कि यह धरना उदों तक चलेगा जदों तक किसानां दीयां मंगां मन्नियां नहीं जांदियां। इस तो बाद हाईवे जाम करांगे, इस तो बाद लगातार प्रदर्शन जिहड़ा वो तेज किया जाएगा और सरकार नूं झुकाउण दे लई दबाव बनाया जाएगा। पर हाल फिलहाल की घड़ी रात दीयां तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो कि किवें जिहड़े टिप्पर सी भरे हुए उवें दे उवें खड़े हुए ने, पर किसान इन्हां टिप्परां तो अगे जा चुके ने और मिनी सैकटरीएट दे बिल्कुल मुख गेट ते एक वड्डा धरना जिहड़ा है किसानां ने ला दिता और यह धरना हुण कदों तक चलेगा, कदों प्रशासन दे नाल किसानां दी गलबात होवेगी, कदों गलबात निपरे चढ़ेगी। हालांकि अज सवेरे जदों किसानां दी प्रशासन दे नाल गलबात होई किसान आगूआं दी, तां ओह गलबात भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी और यही कारण बनिया कि नवीं दाणा मंडी दे विच इकट्ठ होण तो बाद किसान इस मिनी सैकटरीएट दे वल नूं वधे और इत्थे आके लम्मा अणमिथे समय लई धरना दे दिता गया। और फिलहाल हरियाणा सरकार ते हरियाणा
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕਰਨਾਲ। ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ SMS ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ SMS ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਂਦ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਕੈਥਲ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ SMS ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ JP ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ हरियाणा ਦਾ माहौल खराब कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये हमारे कोई व्यापारी भाई हैं, चडूनी भाई, आड़ती हैं, इन्होंने सुपारी ले रखी है कांग्रेस से कि वो हरियाणा में अव्यवस्था बनाए रखेंगे और जब तक उनको तसल्ली नहीं होगी, जब तक जान माल नहीं चली जाती कुछ भोले भाले किसान की, और तब तक वो कुछ न कुछ कार्यक्रम इस तरह के करते ही रहेंगे। कम्युनिस्ट भाई, कुछ विपक्ष के नेताओं के कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर रास्ते जाम करके पत्थरबाजी करके जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, जनता ये सब देख रही है। ये हरियाणा की प्रगति में बाधक है और हरियाणा के विकास में जो रोड़ा अटकाते हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ। ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਸਸ ਸਿੱਧੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ। लोग अपनी बात कहते हैं, बलपूर्वक कहते हैं, शक्ति के साथ कहते हैं और लोगों को लगता है कि आप तो कुछ झगड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद उसका रेजोल्यूशन, उसका समाधान निकालते हैं और ऐसा नहीं है कि पंजाब में हम कोई समाधान निकाल रहे हैं। ये तो पंजाब कांग्रेस और उसके नेतागण स्वयं समाधान निकाल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब एकजुट भाव से चुनाव में जाएंगे। तो कैप्टन वर्सेस सिद्धू अब नहीं है आपके साथ? यदि होगा भी तब तो ये कांग्रेस के लिए प्लस होगा। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।